अनदर वीडियो। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ जावा में। इसके अंदर हम दो टॉपिक आज कवर करेंगे। पहला रहेगा दिस कीवर्ड। ये इंटरव्यूअर में इतना घुमाएगा तुम्हें कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। वो तुम्हारे सामने दो कॉन्सेप्ट के नाम रख देगा, एक बोलेगा इंस्टेंस वेरिएबल, एक बोलेगा लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो ये बेस बनाता है उन दोनों कॉन्सेप्ट से मिल करके दिस कीवर्ड का। और एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी पूछेगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट लगता है हमारा स्टैटिक और हीप मेमोरी का, जो कि इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। ठीक है, तो दिस कीवर्ड को पहले हम देखते हैं इसका करना क्या है। हमें एक क्लास समझो, एक क्लास लेता हूं मैं जिसका नाम है अभी के लिए डिफ। ठीक है, इसके अंदर मेरे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो हम किसी भी क्लास में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेल्प करेगा, उसको हम बना रहे हैं यहाँ पे। एक ले लेता हूँ मैं एज, जिसकी अंदर एज डालता हूँ 33। दूसरा डालता हूँ मैं स्ट्रिंग नेम। ठीक है, तो नेम में डाल देता हूँ राम। ठीक है, तो ये हो गया मेरे वेरिएबल। तो इन वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है? इन्हीं वेरिएबल्स को बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ये डायरेक्टली क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड होता है, इंस्टेंस वेरिएबल नाम होता है इनका। अब इसी की जगह मेरा एक कंस्ट्रक्टर है जो कि ये क्लास का कंस्ट्रक्टर है, तो उसका डिफ लिखता हूँ मैं यहाँ पे। और इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में ना तुम्हारे दो पैरामीटर आ रहे हैं। ठीक है, वो भी सेम नेम से आ रहे हैं। इंट एज नाम से आ रहा है और स्ट्रिंग नेम नाम से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम गौर से देखो इस चीज को, ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कैसे करेगा, कौन सा वेरिएबल किसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज होता है। ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर, इनको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब लोकल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिए हैं, वो भी कर दिया है। अब इसमें होता क्या है, दिस कीवर्ड को मैं लिखता हूँ अपने अलग पेन से, दिस और दिस। ठीक है, दिस के बाद लगाना है डॉट, और इसको डिफ्रेंशिएट किससे करना है? एज और नेम। ठीक है, किससे डिफ्रेंशिएट हो रहा है? जो हमारे लोकल वेरिएबल हैं। लोकल वेरिएबल क्या है? एज और नेम। तो बेसिकली अब अगर तुम इसे गौर से देखो तो ये पूरी एंटिटी दिस डॉट एज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है मेरे इस वेरिएबल को, जो कि मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है। और दिस डॉट नेम कहाँ इंडिकेशन दे रहा है? ये दे रहा है स्ट्रिंग डॉट नेम की तरफ। ठीक है, इन दोनों के थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं? इन दोनों के थ्रू हम जो भी नई वैल्यू है हमारी, इनिशियली 33 और राम है, जो भी वैल्यू इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रही है, हम उसको यहाँ पे इनपुट करवा दे रहे हैं। तो ये तो है कॉन्सेप्ट हमारा दिस कीवर्ड का। ठीक है, अभी एनोनिमस ऑब्जेक्ट में आ जाओ। एनोनिमस ऑब्जेक्ट में होता क्या है ना, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है हीप का, और हीप मेमोरी का और स्टैक मेमोरी का। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में हीप और स्टैक मेमोरी क्या है? तो प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, आई बटन में मिल जाएगी, ऊपर जाके देखो। इसमें क्या होता है, अभी तक हम लेट सपोज मेरे को इस क्लास का डिफ का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं कैसे बनाता हूँ उसे? डिफ, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ obj इज इक्वल टू न्यू डिफ। ठीक है, यह हमारा किसी भी एंटिटी को बनाने का एक तरीका है। एंटिटी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि यही एक ऑब्जेक्ट है, जो obj मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यही ऑब्जेक्ट है। इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, ये होता है हमारा रेफरेंस वेरिएबल। क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल। इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हमारा एक स्टैक में एक मेमोरी एलोकेशन होता है, वो स्टैक पॉइंट आउट करता है हमारे हीप मेमोरी की तरफ। ठीक है, तो रेफरेंस क्या है? रेफरेंस एक तरीके का पता है। ठीक है, अगर इसी को गायब कर दो, इसका अता पता ही गायब कर दो यहां से, तो ये क्या बनेगा? एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका अता पता कैसे गायब कर सकते हो तुम? हटा दो इसको आगे से, जो डिफ ऑब्जेक्ट लिख रहे हो इसी को हटा दो सामने से। तो ये जो तुम्हारा बना न्यू डिफ, यही तुम्हारा एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट है। अगर न्यू कीवर्ड का नहीं पता तुम्हें काम कैसे करता है, तो न्यू कीवर्ड ही हमारा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि यही तुम्हारा स्टैक मेमोरी को जाके बोलता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का बना के दे, जो कि हीप की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है,
मैं फिर बोलूँगा, अगर हीप और स्टैक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है या आता ही नहीं है तुमको, तो पहली वीडियो प्लेलिस्ट की है उसको जाकर देखो और उसके बाद इसको कंटिन्यू करो। न्यू डिफ बन गया। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि अब इसको यूज़ कैसे करा जाए, क्योंकि रेफरेंस तो है नहीं, तुमको पता ही नहीं है कि ये कहाँ स्टोर्ड है, इसको एक्सेस कैसे करना है। तो जब भी इस तरीके का तुम कुछ भी बनाते हो ना, तो होता क्या है, तुम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तुमने न्यू डिफ लिखा और डिफ में अगर मेरा कोई फंक्शन है, लेट सपोज ये मेरा कंस्ट्रक्टर था और अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक इंट सम का, ठीक है, और अभी के लिए ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली अगर ये इस तरीके से मैंने कुछ बनाया है तो मेरे को सम को एक्सेस करना है, डायरेक्टली सम लिख दूंगा यहाँ पे। अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो डालो, इसमें नहीं है तो मत डालो, ठीक है। इस तरीके से एनोनिमस ऑब्जेक्ट को तुम यूज़ कर सकते हो, बट इसमें इशू यही आता है कि ये एक ही बार यूज़ हो सकता है। इसके फ़ायदे भी होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान फ़ायदे दोनों डिपेंड करता है तुम प्रोग्रामर किस टाइप की प्रोग्रामिंग कर रहा है। अगर वो किसी बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रोग्रामिंग कर रहा है, ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट बार बार ना डिक्लेयर करके, वो कई बार मैंने एंटरप्राइज लेवल पे देखा है कि इस तरीके का कोड लिखा होता है जहाँ पे एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। वो ऑब्जेक्ट आएगा, वो किसी चीज़ को इन्वोक करेगा, अपडेशन करेगा, डिलीशन करना है। डिलीशन तो बहुत रेयर होता है, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीट हो रहा होता है, लेकिन बैकएंड में वो इनएक्टिव हो रहा होता है, ठीक है। तो उस प्लेसेस में इस टाइप के चीज़ों का काम आता है। तो इसमें इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में।